हर हाल में जो खुश रहे वो तनाव मुक्त हो सकता। मेरे पागलों, ये सबसे बड़ी समस्या है कि तनाव से मुक्त कैसे हो। एक सूत्र तुम्हें याद हो जाए तो काम आ जाएगा। पूछो कौन सा? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। बस इतना सा समझ लो, काम हो जाएगा। आओ तो स्वागत है, न आओ तो बढ़िया हुआ, भजन करने का और मौका मिला है। मिल गया तो भगवान की कृपा, नहीं मिला झंझट बचा। हाँ, मकान नहीं है, भला हुआ, कौन मेंटेनेंस का चक्कर में फंसे। और मकान हो भी गया, बढ़िया है, एक और काम दे दिया भगवान ने। ये झंझटों से बचने के उपाय। और तुम जितने झंझट पालोगे उतने झंझट में रहोगे। तनाव से मुक्ति कैसे पाएं? तनाव से मुक्ति पाने का यही सूत्र है, हम जवाब देने के पीछे ना पड़े, सफाई बहुत कम दें। अपने सफाई वाणी से ना दें, करके दिखाएं, कह के नहीं, करके। एक बात और बुरा ना मानना, आप 2 हाथों से 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर 50,000 लोगों को अपना बना सकते। अब निर्णय तुम्हें लेना है, हाथ जोड़ना है। हाँ, और कहीं अगर तगड़ा आदमी फंस गया तो तुम्हारे नट बोल्ट ढीले कर देगा। हाँ, तुमसे तगड़ा फंस गया, वो तुम्हारे नट बोल्ट ढीले कर देगा। तो तुम 2 हाथों से 50 व्यक्ति को मार पीट के अपना नहीं बना सकते, पर 2 हाथ जोड़ करके तुम 50,000 को अपना बना सकते हो। इसलिए तनाव क्या लेना? तनाव पीटने के अगर विचार करोगे तो तनाव में आओगे, हाथ जोड़ने का विचार करोगे। हमारे गुरु कहते थे, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकने से क्या बिगड़ना। मेरे एक भारत के साधु कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहंता की अकड़ तो चलनी नहीं है। इसलिए तनाव से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है, खुद को भगवान का इंस्ट्रूमेंट समझो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। दुनिया के जितने भी देश टेंशन में हैं, उनके पास एक ऑप्शन नहीं है, वो है भरोसा। और भारत इसलिए टेंशन मुक्त है कि भारत के लोगों के पास कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो भरोसे के साथ कहता, मेरा हनुमान बैठा है, मेरा राम बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, मेरा परमात्मा बैठा। और मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, यदि तुम भगवान के भरोसे हो जाओगे तो बिखर भी जाओगे, तब भी कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, मेरा राम बैठा है। टेंशन मुक्ति का ये सूत्र है, मेरा राम बैठा है। मैं बिखर भी जाऊं, गिरना मेरा काम है, उठाना तेरा काम है। गिरना मेरा काम, उठाना तेरा काम। तो तुमने पूछा प्रवीण कि तनाव से मुक्ति का उपाय क्या? ये मुक्ति का उपाय है, तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाए। और कल हमने बोला था, आज बोल दे कौन सा पेट खराब होना है तुम्हारा। मेरे पागलों, तुम मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान को देख पाओ, मंदिर तुम इसलिए जाओ कि भगवान तुम्हें देख ले। तुम हमारी कथा में इसलिए मत आओ कि तुम कथा में बैठ सको, तुम कथा में इसलिए आओ कि कथा तुम्हारे दिल में बैठ सके। तुम्हारा कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे दिल में हमारी कथा का बैठना बड़ी बात है। यदि तुम्हारे दिल में हमारी कथा ना बैठी तो तुम कितनी भी कथाओं में बैठ लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 3 घंटे ताली जरूर बजा लोगे। यदि जीवन को बहुत व्यवस्थित करना है तो तुम कथा में मत बैठो, कथा को दिल में बैठाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है।
संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।